हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का चौथा पार्ट भगवान के डाकिए पढ़ने जा रहे हैं। डाकिए का मतलब तो जानते होंगे आप, जो एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे संदेशों को पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से भगवान के डाकिए भी होते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम लोग उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी लाई हुई चिट्ठियों को कौन समझ पाता है, कौन पढ़ पाता है? वो उनकी लाई हुई चिट्ठियों को वो प्यासे पेड़ पौधे, वो सूखी नदियाँ, वो बंजर पहाड़, बरसते बादलों के रूप में भगवान के द्वारा भेजे गए उस संदेश को बहुत प्यार से समझ जाते हैं। यानी कि उन चिट्ठियों को वो पढ़ते हैं और बादल के रूप में बरस करके उन्हें बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। हम तो आकलन करते हैं कि एक देश की धरती मतलब हम तो ये आकलन करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध पहुंचाती है। हम तो आकलन करते हैं कि किसी देश की धरती में उगने वाले खुशबूदार पेड़ पौधों के बीच जब हवा में उड़ने वाले उन पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में पहुंचते हैं, वहां गिरते हैं और उगते हैं, तो उस देश की धरती को और भी खुशबूदार महकती हवाओं से भर देते हैं। इसी प्रकार एक देश की सुगंध के रूप में सौरभ पक्षियों के माध्यम से पहुंचता है। तो आगे की 3 लाइनों में बताया गया है कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। उसी प्रकार से किसी देश की नदियाँ और तालाबों से सूखा पानी बादल का रूप लेता है और किसी और देश में जाकर बरसता है, एक देश से दूसरे देश में वो पहुंचाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, भगवान जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। वो सभी को बराबर जो भी खुशियाँ देते हैं, सभी को बराबर देते हैं। उसी प्रकार से हमें भी सभी के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता में संदेश दिया गया है। ये था हमारा आज का वीडियो। जो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे के वीडियो में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर करने को देंगे। तो इसके साथ ही धन्यवाद।